फ्रेंड्स, पबजी इंडिया में फाइनली बैन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, 2017 में मार्च में 23 को आया था और अभी 2 सितंबर 2020 में आखिरकार पबजी बैन हो ही गया, या मान लीजिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो पबजी है उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे और एडवांटेजेस क्या थे। मतलब कि हम जो पबजी खेलते थे उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये भी हम फाइनल करेंगे कि पबजी वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुमार पटेल, आप देख रहे हैं टेक्निकल थ्रिलर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी इसके नुकसान के बारे में। तो फ्रेंड्स, गूगल में साफ साफ इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को साफ साफ डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अगर आपको मैं अभी जो बताऊंगा वो अगर आपको गलत लगे तो आप गूगल में जाइएगा और गूगल में सर्च कर लीजिएगा पबजी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आपको वहाँ साफ साफ डिफ्रेंशिएट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करने वाला हूँ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पबजी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रंस पे, या मान लीजिए किसी पर भी, खासकर चिल्ड्रंस पे, छोटे बच्चों पे। अगर छोटे बच्चे हैं ये पबजी खेलते हैं तो खासकर उन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं और आप जानते ही हैं कि बच्चों को बचपन से जो सिखाएंगे आप वो ही सीखेंगे। तो अगर बचपन में ही वो अगर पबजी जैसे गेम्स खेलने लगे और गन उठा किसी को मारने लगे और किल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं पबजी में। पबजी वैसे एक वॉयलेंस टाइप का गेम है, उसके अंदर वॉयलेंस तो होता ही है। तो अगर बच्चे वो खेलते हैं तो उनके अंदर भी वॉयलेंस का एक वो जग जाएगा। मतलब कि उनके अंदर भी कोई भावना नहीं रहेगी, कोई फीलिंग्स नहीं रहेंगे, वो एक इंसान ही नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए चिल्ड्रंस पे इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ इसका एडिक्शन भी है। भले ही चिल्ड्रंस हो चाहे वो 18 ईयर्स अबव हो, इसका एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, पबजी का ही नहीं, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हद से अगर ज़्यादा आप खेलेंगे तो वो एडिक्शन कहलाता है। और एडिक्शन तो आपको होना ही होना है। और अगर चिल्ड्रंस ज़्यादा वॉयलेंस वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनके अंदर अग्रेसिव थॉट्स आ जाते हैं। मतलब कि उनको ज़्यादातर 90% ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। और हंसी खुशी ठीक है, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो वो 90% तक बढ़ जाएगा वो गुस्सा। और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है ये पबजी चिल्ड्रंस पे अग्रेसिव थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट करता है। यानी कि आप पबजी अगर रोज़ खेलते हैं, आपको लत लग चुकी है, तो आपको आपके इमोशंस को और आपके बिहेवियर्स को ये बदल सकता है। और साथ ही साथ आपको एडिक्शन तो लगेगी। तो अभी मैंने जो डिसएडवांटेजेस बताए, अगर उनमें से आपको कुछ भी गलत लगे तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ। और चलिए गाइस, तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके एडवांटेजेस मैं आपको सबको बताऊंगा तो आप सबको थोड़ा बेकार भी लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इसके एडवांटेजेस का पहला पॉइंट है मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस गेम को रेगुलर खेलते हैं तो आपकी जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप एक काम कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप पहले अगर आप एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, यानी कि आपका मल्टीटास्किंग थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो अगर आप पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं
तो आपके जो मल्टीटास्किंग जो आपका होता है वो बहुत हद तक 50-60% तक बढ़ जाता है। यानी कि आप एक टाइम पे 2 या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अब दूसरी पॉइंट की बात करें एडवांटेजेस में, तो वो आता है फोकसिंग पावर। अगर आप पबजी रेगुलर खेलते हैं तो आपका फोकसिंग पावर जो होता है वो 60-70% तक आपका बढ़ जाता है। यानी कि आप किसी भी चीज़ में अगर फोकस करें तो आप अगर मतलब कि आप किसी काम करते हैं तो उसमें आप एकदम 90-90% फोकस आपका रहेगा। और अब बात करें तीसरी पॉइंट की, तो पबजी टाइम पास के लिए भी बहुत अच्छा था। यानी कि अगर आपको टाइम पास करना हो तो आप टाइम पास भी अच्छा खासा कर सकते हैं। आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो अगर आप बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, तो ये पबजी आपको अननोन पीपल से कनेक्ट होने में मदद करता है। यानी कि अगर आप दूसरों से, आपका फैमिलीज नहीं, किसी अननोन पर्सन से बात करने जाते हैं तो जहां आपको पहले हिचकिचाहट होती है या फिर कुछ बोलने में आप शर्माते हैं, वहाँ इस आप अगर आप पबजी को रेगुलर खेलते हो तो वहाँ पर आपको अननोन रियल लाइफ में अननोन पीपल से बात करने में, फ्रेंडशिप करने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। तो ये आपकी स्कैनिंग पावर को भी बढ़ाता है। यानी आप अगर किसी एक चीज़ को देखते हो तो आप पूरे उसको स्कैन कर लेते हो। आप अगर उस जगह पर नहीं भी हो तब भी आपका मतलब कि आप अगर कहीं घर से जा रहे हो तो अगर आप चाबी उस जगह पे रखे हो तो उसी जगह पे आप फिर वापस आओगे तो फिर आप देखोगे कि चाबी मैंने वहाँ रखी थी, वहीं आपको याद रहेगा। और एक ये भी है कि आप मतलब कि घर छोड़ के जा रहे हो कहीं थोड़ी दिन के लिए, तो आप सब चीज़ देख लिए कि मेरे घर में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आप वो स्कैन कर लेते हो। मतलब कि आपके दिमाग में वो रहता है कि मेरे घर में ऐसा था, ये था, इस तरीके से था। तो अगर आप वापस आते हो और देखते हो कि मेरा ये चीज़, ये सामान ऐसा नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। मतलब कि आप अगर गांव कहीं से आएँ वापस अपने घर और फिर देखें कि जो चीज़ मैंने रखी है, आप पहचान पाओगे कि जो चीज़ मैंने वहाँ रखी थी वहाँ नहीं है। ये चीज़ है स्कैनिंग पावर जिसको बोलते हैं। ये चीज़ आपकी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है दोस्तों टीम वर्क। इस गेम को खेलने के बाद आपका जो पहले मन रहता है कि कोई भी काम मैं अकेले करूँगा, वो बदल जाता है टीम वर्क में। यानी कि आप इस गेम खेलने के बाद टीम वर्क पे ज़्यादा डिपेंड रहोगे। आप सोचोगे कि मैं टीम वर्क पे ही ज़्यादा वो करूँगा। मतलब कि आप टीम वर्क को ज़्यादा पसंद करने लगोगे और टीम वर्क से ही अपना काम करोगे। और ये अच्छी बात भी है, कोई भी काम करना चाहिए तो टीम वर्क ही करना चाहिए, उसी में आपका भलाई रहता है। तो फाइनली मैं यही बता दिया कि बैन होने वाला है, ये भी बता दिया कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, और ये भी बता दिया कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो अब बात करते हैं कि ये जो पबजी है वो अभी तो फ़िलहाल बैन होने वाला है, और अगर हो भी जाएगा तो ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब अभी इस साल बहुत सारे ऐप्स बैन हुए हैं। टोटल 200 से ज़्यादा ऐप्स बैन हो चुके हैं। पहले 59 ऐप्स बैन हुए थे और अभी 118 ऐप्स को अलग से बैन किया गया है, जिसमें पबजी मोबाइल भी है, पबजी लाइट भी है। लेकिन पबजी पीसी नहीं है क्योंकि वो साउथ कोरिया का है। तो पबजी पीसी जो था वो साउथ कोरिया का है, इंडिया का मतलब कि चाइना का नहीं है। और चाइना का पबजी मोबाइल है और पबजी लाइट है। तो दोनों को 118 ऐप्स के सहित बैन कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब कि ये जो पबजी है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी जो जो ऐप्स बैन हो रहे हैं अभी इस लड़ाई में, तो वो जैसे कि अभी थोड़ी दिन जून में
अभी एक बहुत सारे 59 ऐप्स बैन हुए थे, तो उनमें से एक टिकटॉक भी था। तो टिकटॉक वापस अभी जून में बैन हुआ था, तो टिकटॉक वापस अभी तक भी नहीं आ पाया है। और एक तरह से वो ठीक ही था, टिकटॉक बैन हुआ ठीक ही था, मैं उसके ना ही विरोध में हूँ ना उसके सहमत में हूँ। वो जब ठीक है, जो टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक वो जून में बैन हुआ था, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, मतलब 2 महीने हो गए और तीसरा महीना भी बीतने वाला है। मतलब 2 महीने हो गए और वो जो टिकटॉक था वो 2 महीने के बाद भी वापस नहीं आया है। तो 59 ऐप्स जो बैन हुए थे उनमें से कोई भी इस समय में 2020 में वापस नहीं आए हैं, उनमें से एक ऐप भी वापस नहीं आया है। तो हो सकता है मे बी कि ये जो अलग से ये 118 ऐप्स बैन हो रहे हैं उनमें से भी शायद पबजी या पबजी मोबाइल, पबजी लाइट हो सकता है कि ये वापस नहीं आए। तो आप भरोसा मत कीजिए कि ये दिलासा मत दीजिए अपने आप को कि पबजी वापस आएगा या और मैं उसको खेलूँगा, ये भरोसा मत रखिए। पबजी वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि टिकटॉक के जैसे ही यूट्यूब मतलब कि पबजी भी बैन हुआ है, और जैसे टिकटॉक नहीं वापस आया है वैसे पबजी भी नहीं वापस आएगा। अगर वापस ही लाना रहता तो गवर्नमेंट इसको बैन ही नहीं करती, कि अगर इसको वापस लाना अगर होता तो गवर्नमेंट इसको बैन ही नहीं करती, रहने देती। भाई क्या कर रहा है, रहने दो, वो जब वापस ही लाना है तो बैन क्यों करें। तो वापस तो नहीं आएगा। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि पबजी वापस आएगा या नहीं आएगा। तो फाइनल ये है कि पबजी वापस नहीं आएगा। इसका दुख मुझे भी है और बाकी लाइव स्ट्रीमर्स को भी है, डायनामो को भी है, मॉर्टल को भी है, और बाकी सब स्काउट, गॉड प्रो इनवाइटी, सबको इसका दुख है कि पबजी वापस नहीं आने वाला। और जो पबजी लवर्स हैं उनको भी ये दुख है कि पबजी वापस नहीं आने वाला है। और हो सकता है अगर बैन हो जाए अभी, और अभी की बात करें तो अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब आज डेट है 3 सितंबर 2020, और 3 सितंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 4, शाम के 4 बज रहे हैं 3 सितंबर। तो अभी हम चेक करते हैं और चेक करके बताएंगे आपको कि अभी ये गेम चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब आप इसको खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों अभी मैंने चेक किया और अभी मुझको पता चला कि पबजी अभी 4 बज रहे हैं 3 सितंबर, और पबजी अभी चल रहा है, अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो अभी लगभग बैन का प्रोसेस चल रहा होगा, बैन का प्रोसेस लगभग 1 या 2 दिन में होता है, क्योंकि टिकटॉक की खबर निकल गई थी पहले और बैन हुआ था 1 या 2 दिन के बाद। प्ले स्टोर में भी 1 या 2 दिन के बाद वो बंद हो गया था, दिखना ही बंद हो गया था। तो वैसे भी हो सकता है कल 2 सितंबर को न्यूज़ आई थी और 3 या 4 सितंबर तक ये बैन हो सकता है। मैं ये वीडियो अभी 4 को शूट कर रहा हूँ, 3 सितंबर 4 बजे, तो ये टिकटॉक बैन नहीं हुआ। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आप सभी को मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताना कि आपको पबजी बैन होने का जो न्यूज़ मिला है वो कैसा लगा, अच्छा था या बुरा था, ये क्या था, आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।